कुछ समय पहले चिंटू नाम का एक बच्चा अपने माता पिता और दादाजी के साथ रहता था। चिंटू बहुत ही सीधा और भोला बच्चा था, पर उसका कोई भी दोस्त नहीं था। वो रोज नदी पार कर अपने स्कूल जाता। उसकी क्लास के कुछ बच्चे उसे हमेशा सताते रहते। बेचारा परेशान होता पर कुछ कर नहीं पाता। चिंकू के माता पिता दोनों काम करते थे, इसलिए चिंकू ज़्यादातर टाइम अपने दादाजी के साथ रहता। गणेश चतुर्थी आने वाली थी। सारे घर सजे हुए थे और सब लोग त्योहार की तैयारी कर रहे थे। पर चिंटू एक कोने में उदास बैठा था। उसे ऐसे उदास बैठा देख दादाजी उसके पास आए। क्या हुआ चिंटू, इतने उदास क्यों बैठे हो? दादाजी, कोई मेरा दोस्त नहीं बनना चाहता और सब लोग मुझे परेशान करते हैं। जिसका कोई दोस्त नहीं होता उसके बाल गणेशा दोस्त होते हैं। कल गणेश चतुर्थी है। कल हम गणेश जी को लेके आएंगे। वो तुम्हारी सारी परेशानी दूर कर देंगे। सच्ची दादाजी? हाँ बेटा, भगवान सबकी सुनते हैं। अगले दिन चिंटू अपने दादाजी के साथ पूरे घर को सजाता है। सब लोग अपने घर में गणेश जी की स्थापना करते हैं और उन्हें मोदक का भोग लगाते हैं। फिर सभी लोग अपने कमरों में चले जाते हैं। हे भगवान, मेरा कोई भी दोस्त नहीं है और सब मुझे परेशान करते हैं। भगवान मेरी मदद करो। ये बोलते ही गणपति बप्पा मूर्ति से बाहर आ जाते हैं। चिंटू। गणपति बप्पा, क्या आप सच में आ गए? हाँ चिंटू, अब से मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। जब भी तुम अकेला महसूस करो या मुसीबत में हो तो मेरा नाम ले लेना, मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगा। थैंक यू गणेशा, आप बहुत अच्छे हो। इतने में भगवान गणेशा अदृश्य हो जाते हैं। अगले दिन चिंटू खुशी खुशी स्कूल जाता है। उसी दिन स्कूल से आते समय चिंटू ने देखा कि भोलू और उसके दोस्त नदी के एकदम पास खेल रहे थे। बोलू, नदी के इतने पास मत खेलो, यहाँ खतरा है। मैं तेरे तरह डरपोक नहीं हूँ। मेरा जहाँ मन करेगा मैं वहाँ खेलूंगा। इतने में उन बच्चों की बॉल नदी में चल जाती है। भोलू जैसे ही उस बॉल को लेने नदी में जाता है, उसका पैर फिसल जाता है और वो नदी में गिर जाता है। बचाओ, मुझे बचाओ। चिंटू तुरंत अपने दोस्त गणेशा को याद करता है। गणपति बापा मोरया। ये बोलते ही गणपति वहां आ जाते हैं। क्या हुआ चिंटू? गणेशा, क्या आप भोलू को बचा सकते हो? पर ये तो तुम्हें बहुत परेशान करता है। हाँ, पर है तो मेरा दोस्त ही। आप इसे प्लीज बचा लीजिए। ठीक है चिंटू। और भोलू वहां से उड़ता हुआ सीधे नदी के बाहर आ जाता है। भोलू को अपनी गलती का एहसास होता है और वो गणपति और चिंटू को धन्यवाद बोलता है। और फिर गणपति के साथ साथ सारे बच्चे भी चिंटू के दोस्त बन जाते हैं। वृंदावन के पास एक छोटे से गांव में पिंटू नाम का एक बच्चा रहता था। वो पढ़ने में बहुत ही होशियार और दिल का बहुत ही अच्छा बच्चा था। वैसे तो पिंटू हमेशा खुश रहता, पर उसे एक ही बात का दुख था कि उसे पोलियो था। काश मैं इन बच्चों की तरह दौड़ भाग सकता, क्रिकेट फुटबॉल खेल सकता। ऐसा सोचकर कभी कभी दुखी हो जाता। और जब सारे बच्चे खेलते तो वो उन्हें ग्राउंड में जाकर देखता। पिंटू भगवान कृष्ण को बहुत मानता था। उसकी माँ उसे कन्हैया की बहुत सारी कहानियाँ सुनाया करती थी। भगवान कृष्ण की दही हांडी और माखन चोर की कहानी तो उसकी फेवरेट थी। उसी गांव में कृष्ण भगवान का एक पुराना मंदिर भी था। पिंटू रोज उस मंदिर में जाता और भगवान की पूजा करता। जन्माष्टमी आने वाली थी और सब बच्चे दही हांडी फोड़ने का प्रोग्राम बना रहे थे। पिंटू बोला, क्या मैं तुम्हारे साथ खेल सकता हूँ? अरे दोस्त, लेकिन तुम ऊपर कैसे चढ़ोगे? अच्छा तो यही होगा कि तुम यहीं खड़े रह के देख लो। पिंटू को यह बात सुनकर अपने पोलियो होने पर बहुत दुख हुआ। उसने घर जाकर अपनी माँ को बोला, माँ मेरा भी मन है दही हांडी फोड़ने का, पर चाहते हुए भी मैं ऐसा नहीं कर सकता। निराश मत हो बेटा, कल जन्माष्टमी है। सच्चे मन से भगवान कृष्ण से जो मांगोगे वो तुम्हें मिलेगा। भगवान कभी किसी को मना नहीं करते। पिंटू उसी दिन शाम को मंदिर जाता है। शाम को जब आरती हो जाती है तो वो मंदिर में बैठ के सोचने लगता है कि उसी को पोलियो क्यों है, क्यों वो दौड़ भाग नहीं सकता। ऐसा सोचते सोचते उसकी आंख लग गई और उसे मंदिर में ही रात हो गई। रात को उसकी आंख खुलती है। हे भगवान, मैं तो मंदिर में ही रह गया।
माँ मुझे ढूंढते हुए परेशान हो रही होगी। वो अपनी छड़ी देखता है पर उसे अपनी छड़ी कहीं नहीं मिलती। उदास होकर वो भगवान को बोलता है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मदद करो भगवान। इतने में उसने देखा सामने मूर्ति में से तेज प्रकाश आ रहा है। तेज प्रकाश आता देख वो घबरा गया। उसने देखा भगवान कृष्णा उसके सामने प्रकट हो गए। बेटा पिंटू, तुम बहुत अच्छे बच्चे हो। क्या आप सच में भगवान कृष्ण हो? क्या आप मेरी मदद करोगे? हाँ पिंटू, मैं तुम्हारी सारी परेशानियां जानता हूँ और उन्हें हल करने ही आया हूँ। तो क्या आप मुझे ठीक कर सकते हैं? मुझे भी कल दही हांडी फोड़नी है। हाँ वत्स, ये लो जादुई पंख, इसे अपने पास रखो। जैसे ही तुम इसे अपने पैरों पर लगाओगे तुम एकदम ठीक हो जाओगे और खूब दौड़ भाग पाओगे। इतना कहकर कन्हैया जी गायब हो गए। अब शाम की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने पंख अपने पैरों पर लगाया और चलने की कोशिश की। कुछ देर चलने के बाद ये मेरे पैर सही हो गए, यप्पी। अब वो दौड़ता हुआ अपने घर जाता है और घर पे सारी बातें अपनी माँ को बताता है। अगले दिन दही हांडी महोत्सव में पिंटू सबसे ऊपर चढ़कर दही हांडी फोड़ता है और बहुत खुश हो जाता है।